चलो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 100 ml ऑफ 1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, दिस इज मिक्स्ड विथ 100 ml 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यही बोला है ना। फाइंड आउट द मोलैरिटी, क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ, ये कैपिटल एम मतलब क्या? मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन देख लो तब तक तुम लोग। सबसे पहले देखो, हमको ये पता रखना पड़ेगा कि किसका मोलैरिटी फाइंड करना है। नाइट्रेट आयन का मोलैरिटी फाइंड क्या करना है, ये तुम्हारे दिमाग में ये सोच के रख लो। क्या फाइंड करना है ये तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए क्या, कि तुमको फाइंड करना है नाइट्रेट आयन का मोलैरिटी, मीन्स नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन कुछ बताना है। ये तुम्हारे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन हमको फाइंड करना है। तो अगर नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी के फॉर्म में बोला है, तो अगर नाइट्रेट आयन का मोलैरिटी बोला, मान लो मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन निकालना है। ये नाइट्रेट आयन होता है NO3 माइनस आयन, याद रख लो, नाइट्रेट NO3 माइनस आयन। अगर मोलैरिटी बोला नाइट्रेट आयन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में दिया है तो हमको क्या करना होगा? यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। उसको तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। मोलैरिटी नाइट्रेट आयन का अगर हमें निकालने बोला है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट कौन होगा? जिसका मोलैरिटी निकालने बोला है नाइट्रेट आयन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 1000 से। ये 1000 लिखा हुआ है, देख लो, जगह नहीं है इसलिए नाइट्रेट लिख देते हैं यहाँ पे, नाइट्रेट आयन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये हमको ये चाहिए। ठीक है, ये तुमको दिमाग में सोच लेना पड़ेगा कि हमको वो चाहिए। अभी देखो गिवन क्या क्या, ये फाइंड करने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट का अमाउंट चाहिए, कितना नाइट्रेट है। तो चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास 100 ml का, ये मान लो 100 ml का कैल्शियम नाइट्रेट है। 100 ml का कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट ये है। इसको हमने मिक्स किसके साथ कर दिया है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया, AgNO3। फॉर्मूलाज को देख लेना, कैल्शियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी अभी तुमने देखा एक ही माइनस है, माइनस कैल्शियम Ca2+ होता है ना, 2 नाइट्रेट माइनस क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? क्रॉस करोगे ना ये वैलेंसी को, तो क्या आएगा? Ca1NO3 2। तो ये हुआ कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, सिल्वर का भी वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1, इसलिए AgNO3। ये मिक्स किया हमने तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, कितना? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? तो पहले बताओ इसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml, इसका भी है 100 ml। तो ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम टोटल विल बी हाउ मच सर? 200 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम आ गया। और यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट भी है ना, एंड सिल्वर नाइट्रेट भी है। सिल्वर नाइट्रेट भी है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है, सिल्वर नाइट्रेट भी है। तो ये हमने मिक्स करके ये मिला। बोल रहा है इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन का, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन का मोलैरिटी क्या है, ये फाइंड करना है। तो पहले ये तो बताओ, यहाँ पे जो भी नाइट्रेट आया होगा, यहाँ पे जो भी नाइट्रेट आया होगा
वो यहीं से आया होगा और यहाँ से आया होगा। फिर से एक बार समझो, यहाँ पे जितना नाइट्रेट आयन आया होगा ये कहाँ से आया होगा? जितना नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट में यहाँ पे होगा, जितना नाइट्रेट आयन सिल्वर नाइट्रेट में यहाँ पे होगा, ये दोनों को मिलाकर के यहाँ पे। मान लो अगर यहाँ पे 5 नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे भी 5 नाइट्रेट आयन है, तो इस सॉल्यूशन में कितना होगा? 10 नाइट्रेट आयन होगा, है ना। तो अब सवाल ये है कि देखो हम लोग ये 5 तो ऐसे ही पकड़ा था ना, ये देखते कि इसमें कितना नाइट्रेट आयन है। अच्छा पहले ये तो बताओ यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट कितना है? यहाँ पे इस 100 ml सॉल्यूशन में कैल्शियम नाइट्रेट कितना है? तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट निकालेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। एक तो पता है गिवन मास बाई मोलर मास, वो तो यहाँ पे होगा नहीं। मोलैरिटी में हमने लिखा था एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा एक फॉर्मूला था। मोलैरिटी कितना है यहाँ पे इस सॉल्यूशन का? देखो 1 मोलर दिया हुआ है, तो मोलैरिटी इज़ 1, वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ये कितना आएगा 0.1। देख लो 0.1 आएगा, है ना। ये 0.1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कैल्शियम नाइट्रेट का क्यों निकाला, यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ा? तो पहले ये देखो, जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये आयोनाइज होता है, मतलब टूट जाता है, किसमें? Ca2+ में और NO3- में। यहीं से यही वाला नाइट्रेट जो टूट रहा है यहाँ पे जो टूट रहा है यहाँ पे मिल जा रहा है, वही नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? ये बैलेंस नहीं है ना, ये 2 होगा। देखो अभी बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? अगर 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट होगा तो 2 मोल नाइट्रेट आयन मिलेगा। 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट से 2 मोल नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो इस सॉल्यूशन में कितना कैल्शियम नाइट्रेट है? इस सॉल्यूशन में कितना कैल्शियम नाइट्रेट है हमने निकाल लिया था। इस सॉल्यूशन में कितना है? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल से कितना नाइट्रेट आयन मिलेगा? 0.2 मोल नाइट्रेट आयन मिलेगा। सिमिलरली अब सिल्वर नाइट्रेट से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नाइट्रेट कितना है, यहाँ पे कितना नाइट्रेट है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए कि कितना सिल्वर नाइट्रेट है। देखो ना, हम लोग इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो है यहाँ पे ये तो टूट जाएगा ना, डिसोसिएट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? Ag+ एंड NO3-, इस तरह से होगा। अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल, अगर 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट होगा तो 1 मोल नाइट्रेट आयन देगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में कितना सिल्वर नाइट्रेट है, कितना मोल सिल्वर नाइट्रेट है, ये तो हमें नहीं पता है ना। तो हम लोग वहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ AgNO3 इस सॉल्यूशन में कितना है, उसके लिए फॉर्मूला आएगा मोलैरिटी वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 10⁻⁻3। व्हाट इज मोलैरिटी हियर? देखो यहाँ पे भी 1 मोलर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1 वॉल्यूम कितना है? 100 इंटू 10⁻⁻3, तो ये भी 0.1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम आ गया, सेम वैल्यू दिया हुआ है, दोनों सेम आ गया। तो अलग ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सेम ही रहेगा। तो अभी हमको पता है ये इक्वेशन से कि 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट होगा तो 1 मोल नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो 0.1 मोल अगर सिल्वर नाइट्रेट है तो नाइट्रेट आयन कितना मिलेगा? ये भी 0.1 मोल ही मिलेगा, ये भी 0.1 मोल ही मिलेगा। तो अब हमको देखो, हमने सॉल्व कर लिया, बस हमारे पास आंसर एकदम रेडी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एकदम आंसर रेडी है हमारे पास। कैसे? तो टोटल नाइट्रेट आयन कितना मोल हुआ बताओ तो? यहाँ पे कितना नाइट्रेट आयन आया? तो सर यहाँ से जो नाइट्रेट आयन का मोल प्लस यहाँ से जो नाइट्रेट आयन का मोल, यहाँ से नाइट्रेट आयन का मोल कितना है? 0.2।
तो नाइट्रेट आयन का मोल कितना है 0.2। यहाँ पे नाइट्रेट आयन का मोल कितना आया अभी निकाला 0.1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आया जो यहाँ पे होगा 0.3। तो हमको तो वही फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन 0.3। कितने वॉल्यूम में आया, कितने वॉल्यूम में आया, देखो ये है टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। ये जो 0.3 मोल नाइट्रेट आयन का है ये तो यहाँ पे है ना, कितने वॉल्यूम में आया 200 वॉल्यूम में आया इनटू 1000। ये करोगे तो कितना आएगा 5, ये करोगे तो कितना आएगा 1.5। यही है ना मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन, बस 1.5, ये है आंसर। तो एक बार फिर से इसको देख लो, एक बार फिर से इसको देख लो। हमारे पास 1 मोलर 100 ml कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, 1 मोलर 100 ml का सिल्वर नाइट्रेट दिया है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आया उसमें पूछा है नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है। यही तो पूछा है ना, नहीं ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है तो मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन। अरे तो बात वही हुआ ना, मोलैरिटी बोलो या कंसंट्रेशन बोलो एक ही तो बात है। कंसंट्रेशन को यहाँ पे मोलैरिटी के टर्म में बोला है। मुद्दा बात ये है कि नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन निकालने बोला है इस सॉल्यूशन में, बट इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी भी तो एक टर्म है ना जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी हमको ये पता होना पड़ेगा, इसमें नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन निकालने बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन बाय इस पूरे का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000, बिकॉज ये मिलीलीटर में दिया है, अगर लीटर में रहता तो ये 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना होता। अच्छा, तो वॉल्यूम टोटल तो हमें पता है 200, क्योंकि ये 100 ये 100 तो ये 200 होगा, तो यहाँ पे 200 तो हम लिख देंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन क्या आया ये नहीं पता है। तो सर इतना हमारे पास दिमाग जरूर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन इस सॉल्यूशन में जो भी आया होगा वो यहाँ से और यहाँ से आया होगा। मैंने अपने पास से कहीं पे दिया नहीं होगा, तुमने अपने पास से कहीं पे दिया नहीं होगा। यहाँ पे जो भी नाइट्रेट आयन आया होगा वो कहाँ से आया होगा, यहाँ से कुछ आया होगा और कुछ यहाँ से आया होगा। तो ये जो कुछ यहाँ से आया ये कितना आया यहाँ पे वो तो निकालो। तो हमको पता है ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये जानना होगा, ये लिखते लिखते ये तुमको सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो किस तरह से टूट जाता है, Ca2+ में एंड 2NO3- में, इस तरह से डिसोसिएट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट इज 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट अगर कहीं पे होता तो वो 2 मोल नाइट्रेट आयन देता। सही बात है, 1 मोल 2 मोल नाइट्रेट आयन देता। ये हमको बैलेंस्ड इक्वेशन से पता है। तो ये बताओ इस सॉल्यूशन में कितना कैल्शियम नाइट्रेट है ये निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं, चलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 10⁻³ फॉर्मूला है। तो नंबर मोलैरिटी कितना है इस सॉल्यूशन का 1, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर इंटू 10⁻³ करके कितना आएगा, सॉल्व कर लो 0.1। इसका मतलब ये 0.1 क्या है, इस सॉल्यूशन में कैल्शियम नाइट्रेट का मोल है। ठीक है, तो 1 मोल में इतना होता है तो इस सॉल्यूशन में 0.1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट है, तो 0.1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में कितना नाइट्रेट मिलेगा 0.2 मोल। अरे सिंपल सा है ना, 1 मोल में 2 मोल मिलता है तो 0.1 में कितना मिलेगा 0.2 मोल, यूनिटरी मेथड। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इस वाले के लिए भी निकाल लिया कितना सिल्वर नाइट्रेट है, और 1 मोल से 1 मोल नाइट्रेट आयन मिलता है, तो यहाँ पे भी 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट है, उससे कितना मिलेगा 0.1 मोल नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो यहाँ पे जो कुछ नाइट्रेट आयन था, यहाँ पे जो कुछ नाइट्रेट आयन था जो यहाँ मिल गया था वो कितना है, तो यहाँ पे कितना है नाइट्रेट आयन 0.2 मोल, यहाँ पे कितना है 0.1 मोल। तो टोटल नाइट्रेट आयन कितना हो जाएगा 0.2 + 1 0.3 मोल। तो हमने वही लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रेट आयन 0.3, वॉल्यूम कितना है 200 मल्टीप्लाई किया 1000 से, सॉल्व करना तो आता ही है 1.5 मोलैरिटी नाइट्रेट आयन का, है ना।
बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसको लिख लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ। तुमको ध्यान तो देना अच्छे से, इसमें केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। ये सब पढ़ने के लिए तुमको टाइम तो देना पड़ेगा। वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखो। टाइम नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, टाइम तो तुमको देना ही है। क्वेश्चन नंबर 13 तब तक पढ़ लो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। एक सॉल्यूशन बोल रहा है, मन में डायग्राम जरूर बनाओ, इमेज नहीं बनाओगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम लोग हमेशा एक ऐसा गंदा सा इमेज बना लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग तो बहुत गंदा है मेरा। सॉल्यूशन कंटेन 784 ग्राम ऑफ H2SO4। मतलब ये सॉल्यूशन है, वाटर एंड H2SO4 का है, जिसमें जो सॉल्यूट है, व्हाट इज सॉल्यूट? H2SO4। जो सॉल्यूट है H2SO4 है। ये कितना बोल रहा है? 784 ग्राम है इन 1 लीटर। अगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, तो उसमें सॉल्यूट कितना है? 784 ग्राम है। बोल रहा है क्या? उसका मोलैरिटी निकालो एंड मोलैलिटी बताओ, और डेंसिटी इस सॉल्यूशन का गिवन है। चलो, मोलैरिटी विल बी व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देख करके लग रहा लीटर में दिया है, सो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूट क्या है? H2SO4 है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे गिवन मास बाई मोलर मास। व्हाट इज गिवन मास? 784 बाई मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98, है ना। ये कैंसिल करोगे तो आएगा 8। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 8। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में H2SO4 कितना है? 784 ग्राम है। 784 ग्राम को जब मोल्स में चेंज करोगे तो वो कितना आएगा? हाँ, 8। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 8 है। कितने में? 1 लीटर में है, सो 1 में है, तो मोलैरिटी विल बी 8। ये तो कोई गधा भी कर लेता। एकदम सिंपल सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये क्यों नहीं बना मुझे नहीं समझ में आया। ये फर्स्ट पार्ट मोलैरिटी क्यों नहीं बना, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। एनीवेज, अब समझ लो। ये 1 लीटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, जो कि सॉल्यूट हम लोग बोलेंगे, और इसमें H2SO4 का अमाउंट दिया हुआ है 784 ग्राम। तो बोला उसका मोलैरिटी बताओ। मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट का है, तो H2SO4 का हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स के लिए गिवन मास बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी बोलो निकालेंगे। ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है एंड 784 तो गिवन है, कैंसिल करोगे तो 8 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे 8 बिठाया। कितने में है? 1 लीटर में है, तो 8। मोलैरिटी तो 8 हो गया। व्हाट इज मोलैलिटी? अभी एक और चीज़ फाइंड करना है, मोलैलिटी। सर ये डेंसिटी क्यों दिया हुआ है? अब देखो मोलैलिटी का, व्हाट इज़ मोलैलिटी? तो सर यहाँ पे भी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होगा, बट नीचे में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg पर kg सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, दैट विल बी योर मोलैलिटी, है ना। सही तो? अगर तुमने हाँ बोला होगा इसका मतलब तुमको कुछ नहीं आता है, ये तुमने पढ़ा ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट याद रहेगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 1 kg में, या फिर अगर ग्राम दे दिया है सॉल्वेंट को, ग्राम में दे दिया है, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मोलैलिटी के लिए ये चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है हमको, इस सॉल्यूशन में 8 है। चलो लिख लेते 8 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ये वाला पार्ट लेट इट बी x मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमको फाइंड करना है। इस सॉल्यूशन का पहले मास निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे? मास ऑफ
सॉल्यूशन होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, होता है ना यही चीज। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या, नहीं वो भी नहीं पता, वो 1 लीटर है। मास ऑफ सॉल्यूट पता है, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट पता है हमको, दैट इज 784 ग्राम। तो अगर हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये पता है मुझे 784 ग्राम, ये पता करना है मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो चलो मेरे पास जगह कम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिख तो रहा है ना तुम लोगों को वहाँ तक, हाँ जगह है और भी लिखेंगे नीचे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर, 1 लीटर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1.42 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये लीटर में लिया है, ये मिलीलीटर में, तो हम लोग या तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लो या फिर इसको लीटर में चेंज कर लो। अगर इसको मिलीलीटर चेंज करना है तो 1000 ml ले लेंगे, तो ये मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल होगा, तो 1000 इंटू 1.42 आएगा, तो 1 2 तो 1420 ग्राम। देखो 1420 ग्राम क्या आया, इस सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, या फिर हम लोग इसको 1000 मिलीलीटर बोल सकते हैं, उसका ये मास आ गया। कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 मिलीलीटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1.42 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल होगा। ये तो समझ में आया ना, हमने इसको मिलीलीटर में क्यों लिया, 1 लीटर में नहीं लेकर, सो दैट ये कैंसिल होगा। और मास का यूनिट ग्राम में भी आ गया, है ना, 1420 ग्राम आ गया। तो ये मास कितना आ गया, 1420 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 784। ठीक है, तो अब सॉल्व करके बताओ व्हाट विल बी योर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, जल्दी से बताओ। मास ऑफ सॉल्वेंट 1420 माइनस 784 कितना आएगा, ये 63636। ठीक है, तो हमने ये जो किया इतने दूर तक, ये क्या किया हमने, ये इतने दूर तक क्या किया हमने, जस्ट मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला। क्यों मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, क्योंकि मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, जिसको हमने यहाँ पे x पकड़ लिया। तो चलो पुट करते हैं, 8 बाई व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, 636 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सॉल्व करोगे तो 12.57 ऐसा आएगा। सो मोलैलिटी भी पता चल गया 12.57। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो दोनों क्वेश्चन को कर लो। और इसी से रिलेटेड सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का है सेम, तो 12 नहीं बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का है। ठीक है, चलो कर लो इस क्वेश्चन